हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है YouTube चैनल चीरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीनों के सिद्धांत। टॉपिक है फ्लाईव्हील, गतिपाल पहिया। और आज हम इस वीडियो में टॉपिक की बात करेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, यानी स्पीड और एनर्जी में फ्लक्चुएशंस की, उतार चढ़ाव की। और दूसरा फ्लाईव्हील, गतिपाल पहिया। तो देखिएगा पहले फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। टॉपिक है इंजन की गति तथा ऊर्जा में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड एनर्जी ऑफ एन इंजन। क्या कि फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड एनर्जी ऑफ एन इंजन, की इंजन, अगर कोई इंजन है और उसकी जो ऊर्जा, जो टर्निंग मोमेंट उससे मिल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव, उसमें फ्लक्चुएशंस तथा उसके कारण जो उसकी गति में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिएगा होता क्या है कि जब कोई भी इंजन होता है, तो अभी हमने पीछे भी जो क्रैंक मोमेंट डायग्राम बनाए थे, टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाए थे, उसमें क्या पता चला कि इंजन से मिलने वाला जो घुमाऊ घूर्ण होता है, टर्निंग मोमेंट होता है, वो एक समान नहीं होता। मतलब कि वो डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट होता है। कभी वो अधिक होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है ना। तो वो चेंजेस उसके अंदर कंटिन्यूअस बने रहते हैं। तो जब हमने उसका उसी के अकॉर्डिंग देखेगा कि जो घुमाऊ घूर्ण और ऊर्जा की कम तथा अधिक प्राप्ति, मतलब कभी क्या है, घुमाऊ घूर्ण अधिक प्राप्त हो जाता है, कभी घुमाऊ घूर्ण कम प्राप्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम घुमाऊ घूर्ण या ऊर्जा का उतार चढ़ाव कहते हैं। उसको हम टर्निंग मोमेंट या एनर्जी का फ्लक्चुएशन कहते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्लियर कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है कि किसी इंजन से जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो टर्निंग मोमेंट हमें मिल रहा है, वो कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, यानी उसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं, उससे मिलने वाली एनर्जी में फ्लक्चुएशंस। तो एनर्जी ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। उसके बाद बात आती है हमारी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो जब इंजन से देखो क्या होगा, जब अधिक टर्निंग मोमेंट मिलेगा तो उससे अधिक गति प्राप्त होगी, और जब टर्निंग मोमेंट हमारा कम हो जाएगा तो गति कम हो जाएगी। यानी जब फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगा तो उसके कारण इंजन की गति में भी फ्लक्चुएशंस होंगे। तो इंजन की गति देखिएगा, घुमाव कोण के एक समान ना होने के कारण इंजन की गति घटती बढ़ती रहेगी, और जिससे गति का जो, जिसे हम क्या कहते हैं, गति का उतार चढ़ाव कहते हैं। कि भाई टर्निंग मोमेंट में चेंजेस के कारण उसकी स्पीड में भी चेंजेस हो रहे हैं, और जो स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट है गतिपाल पहिया, फ्लाईव्हील। तो अभी हमने बात की फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो टर्निंग मोमेंट में फ्लक्चुएशंस हमें किसी इंजन से मिल रहे थे, उन फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए, यानी उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, गतिपाल पहिए का प्रयोग करते हैं, फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। तो फ्लाईव्हील, क्लियर कि फ्लाईव्हील जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, जो टर्निंग मोमेंट के फ्लक्चुएशंस थे, कभी टर्निंग मोमेंट ज्यादा मिल रहा था, कभी टर्निंग मोमेंट कम मिल रहा था, उन चीजों, उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उस उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए गतिपाल पहिए का प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है कि भाई किसी इंजन से जब हमें टर्निंग मोमेंट मिल रहा होगा तो क्या होगा, जब उसका इंजन का पावर स्ट्रोक होगा जिसमें हमें एनर्जी मिलती है, उस स्ट्रोक में जो फ्लक्चुएशन, वो टर्निंग मोमेंट होगा वो बहुत अधिक होगा। और जब वो उसके अलावा पावर स्ट्रोक के अलावा दूसरे स्ट्रोक हो रहे होंगे, उन कंडीशंस में क्या है कि जो टर्निंग मोमेंट है, एनर्जी है, वो हमें कम मिल रही होगी। तो एनर्जी के फ्लक्चुएशंस, यानी पावर स्ट्रोक में ज्यादा एनर्जी मिल रही है, उसके बाद जो अदर स्ट्रोक्स हैं उनमें एनर्जी हमें कम मिल रही है, किसी में ज्यादा किसी में कम मिल रही है, तो एनर्जी के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। और फ्लक्चुएशंस को हम किससे कंट्रोल कर रहे हैं, गतिपाल पहिए से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो गतिपाल पहिया क्या होता है, गतिपाल पहिए को हम इंजन की क्रैंक शाफ्ट पर लगा देते हैं। कहां लगाते हैं, इंजन की क्रैंक शाफ्ट पर लगाते हैं। तो होता क्या है कि जब पावर स्ट्रोक में हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हमें जितनी एनर्जी की, जितने घुमाव घूर्ण की आवश्यकता है और उससे अधिक घुमाव घूर्ण हमें मिलता है,
तो क्या करता है गतिपाल पहिया, जितना आवश्यक घुमाव घूर्ण है सॉरी जितना आवश्यक घुमाव घूर्ण है वो तो इंजन को दे देता है, सॉरी वो उसे आगे फॉरवर्ड करता है, और जो अतिरिक्त घुमाव घूर्ण होता है, जो एक्स्ट्रा टर्निंग मोमेंट होता है, वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, संचित कर लेता है। क्लियर। उसके बाद जब टर्निंग मोमेंट हमारा, जो आवश्यक टर्निंग मोमेंट है, वो आवश्यक टर्निंग मोमेंट मिलने वाले टर्निंग मोमेंट से कम, सॉरी आवश्यक टर्निंग मोमेंट मिलने वाले टर्निंग मोमेंट से कम है, तब क्या होगा, जो गतिपाल पहिया होगा वो अपने अंदर जो उसने स्टोर किया है टर्निंग मोमेंट को, उस टर्निंग मोमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इस प्रकार इंजन क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पीड पे चलता रहता है। जो इंजन की गति होती है वो कंटिन्यूअस बनी रहती है। क्यों कि भाई एनर्जी फ्लक्चुएशंस को फ्लाईव्हील ने कंट्रोल कर लिया कि जब ज्यादा की आवश्यकता हुई तो फ्लाईव्हील ने दे दिया, और जब ज्यादा मिला तो फ्लाईव्हील ने उसको ले लिया। तो होता क्या है कि भाई इंजन में अगर आप देखोगे तो 4 स्ट्रोक होते हैं कि भाई किसी भी इंजन की आप वर्किंग को अगर देखें तो उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहले सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, है ना, उसके बाद इग्निशन होगा जिसको हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, और उसके बाद एग्जॉस्ट, निकास। तो वही होता है कि भाई जब सक्शन हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, उस कंडीशन में एनर्जी हमारे पास कम होगी, उस टाइम पे हमें एनर्जी कहां से मिलेगी, उस टाइम पे एनर्जी हमारा फ्लाईव्हील इंजन को दे देगा। लेकिन जब पावर स्ट्रोक होगा, पावर स्ट्रोक में इंजन की जो एनर्जी होगी वो बहुत अधिक होगी, तो उसको फ्लाईव्हील अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इस प्रकार गतिपाल पहिया घुमाव गुण को संचित करने का जो उसका जो गुण है, जो वो स्टोर करता है, वो अपने जड़त्व आघूर्ण के कारण होता है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसका जड़त्व आघूर्ण ऐसा होता है कि वो जो फ्लाईव्हील का जो टर्निंग मोमेंट है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब देखिएगा, अब होता क्या है कि भाई जब घुमाव कोण में जो टर्निंग मोमेंट में फ्लक्चुएशंस थे, जब उनको हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा कि खुद ही जो गति है, जो स्पीड में चेंजेस थे, वो हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। यानी घुमाव कोण में उतार चढ़ाव के कारण होने वाले गति परिवर्तनों को गतिपाल पहिए द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्लियर कि एनर्जी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करके स्पीड को नियंत्रित करता है कौन, गतिपाल पहिया। ये आगे पूछा जाता है गतिपाल और पहिया और गवर्नर, फ्लाईव्हील और गवर्नर में क्या अंतर होता है। दोनों का काम गति को नियंत्रित करना होता है, बस अंतर क्या है कि ये जो नियंत्रित करता है स्पीड के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करके गति को कंट्रोल करता है, और वो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके, गवर्नर क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करके फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, किसके, स्पीड के। ओके, अब देखिएगा गतिपाल पहिए हमारे दो तरीके के होते हैं, डिस्क टाइप और रिम टाइप। तो डिस्क टाइप क्या होता है कि एक सॉलिड चक्ति के आकार का होते हैं, सॉलिड ढाल के बनाए जाते हैं, कास्ट करके बनाए जाते हैं, पूरा का पूरा एक सॉलिड होगा, उसमें क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगाने के लिए एक हब होगा, उसके अलावा पूरा का पूरे उसका एक शेप में ढला होता है। उसके बाद दूसरे होते हैं रिम टाइप। रिम टाइप में क्या होगा कि बाहर एक ढली हुई रिम बनी होगी, मतलब एक चक्ति होगी, पूरा का पूरा बाहर राउंड रिम बनी हुई होगी, और उसके अंदर रिम को जोड़ने के लिए वक्राकार भुजाएं होंगी, रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल उसकी आर्म्स होंगी, आर्म्स की हेल्प से रिम को जोड़कर बनाया जाता है। क्लियर। तो देखो फ्लाईव्हील की वर्किंग क्लियर हो गई होगी कि फ्लाईव्हील होता क्या है और फ्लाईव्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्लियर। ओके, थैंक यू।